Pranam everyone. So today is auspicious day of Dr. M.L. Sehgal's birthday, founder and our guru of mind technique. So we pay our obeisance and gratitude to our guru, Dr. Sehgal, for his untiring efforts which he did throughout his life to discover and evolve mind technique. It was his great gift to homeopathy. So on this auspicious day, we are back with Dr. Chitkara Memorial Class. We welcome back Dr. Maan and Dr. Arun after a long gap. And Dr. Maan is back from election campaign. और हम सब pray करते हैं, hope करते हैं कि वो win करें and contribute to the cause of, further contributes to the cause of homeopathy, which is his passion. And Dr. Arun also needs no introduction. We all know him. His contribution also and his tireless efforts for advancing the cause of homeopathy. He has translated many books we all know in Hindi. Dr. Shankran की books भी उन्होंने हिंदी में करी हैं. So we again welcome both of you, Dr. Maan and Dr. Arun. Please start the session. और हम look forward कर रहे हैं आप दोनों से learn करने के लिए. Welcome. सर हाँ जी अब आ गया तो मैं डॉक्टर मान सर के पूरे प्रेजेंटेशन के साथ ही इसको जोड़ के रखूंगा. इस एक केस, छोटा सा केस हम लोग रखते हैं. अभी सर को सबसे पहले हम लोग ट्रिब्यूट देंगे कि लगभग 20 साल हो गए और हम लोगों ने जो होम्योपैथी को एक नए अंदाज में सीखा वो हमारे डॉक्टर सहगल साहब की देन है. हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर सहगल साहब इतना बेहतर तरीके से होम्योपैथी को हम लोगों के सामने रखेंगे. तो ये बहुत चांस की बात है कि आज के दिन ही हमारा ये क्लास भी है और ये भी चांस की बात है कि डॉक्टर मान सर भी हैं. तो हम लोगों को 20-22 साल पुरानी मेमोरी याद आ रही है. तो इस ट्रिब्यूट के साथ हम आज अपनी बात शुरू करते हैं. एक केस है, इस केस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. एक 50 साल का पेशेवर व्यक्ति है, यानी कि वो वकील है. वो करीब 5.5 साल पहले वो हमारे क्लिनिक में आए थे. कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, वो उनको लेके आए थे. कुछ जर्नलिस्ट उनको लेके आए थे. उस समय उनके बारे में हमें बताया गया कि इनको डिप्रेशन है और उस समय वायलेंट भी थे. मैं 5 साल पुरानी मेमोरी याद करता हूँ. बार बार वो यही कह रहे थे, जो पेशेंट जिनको लेके आया गया था, वो कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए हैं. और कहते थे कि ये सब मेरे फालतू के दोस्त हैं, ये मेरा ख्याल नहीं रखते, ये कोई काम के नहीं है, ये सब के सब बड़े आदमी बनते हैं लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं रखते. इनसे अगर कोई बात हम पूछना चाहते थे तो काफी अब्यूजिव थे, गुस्सा बहुत था, गालियां उनकी बातों में, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां भी थी. कहते थे कि सब बड़े पत्रकार बन गए हैं, टीवी में आते हैं और मुझे छोड़ दिए, नहीं तो आज मैं भी बहुत बड़ा पत्रकार होता और दुनिया मुझे देखती. ये उस समय का इनका होता. इनकी जुबान पे गाली थी, मैंने आपको बताया. उनके मित्रों ने बताया कि वे अपने घर में अपनी पत्नी बच्चों से भी मारपीट करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, घर में तोड़फोड़ भी करते हैं, किसी पर कुछ भी आरोप लगा देंगे. ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं बीतता था जब कोई कांड नहीं करते थे. ऐसा उनकी तरफ से फीडबैक था. तो ये एक छोटा सा केस है. आप अगर इस केस को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो कीजिए. फिर हम लोग इंटरेक्टिव तरीके से चलेंगे. फिर मैं आपको इनकी जो अभी की स्थिति है उस पे मैं आऊंगा. तब मैंने इनको एक दवा दी थी, उससे काफी बरसों तक ये ठीक रहे. क्या लगता है आप लोगों को, कुछ आइडिया? कोई है? हेलो. सब है सर, सोच रहे हैं. अच्छा. उसको स्क्रीन पे कर दीजिए सर, केस को. हाँ, स्क्रीन पे. हाँ, जो केस देखना पड़ेगा सर. अच्छा, ये अभी सर ने टैरेंटुला पढ़ाया, कहीं से वो भी लग रहा होगा. हाँ, ये नासुकरा जैसे लग रहा है सर.
टेरेंटुला भी बड़ा नासुकरा होता है, एहसान हाँ, फरामोश। तो ये सारे एक जैसे ही होते हैं, सब आसपास के ही हैं। डेल्यूजन नेग्लेक्टेड लगेगा सर, मेरा ख्याल नहीं रखते। हाँ, वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फॉर सेकंड फीलिंग भी है, फॉर Delusion। सेकंड भी है, लेकिन जो एमएल सहगल की टीचिंग है, जो हमारे मास्टर्स की टीचिंग, उसमें बस एक पिक्यूलियर, एक जिसको कहते हैं ना कि एक किंग पिन लेके आप मेडिसिन के साथ, ऐसे तो हम हाँ सर। रेपर्टाइज करेंगे तो काफी सारा मिल जाएगा। हाँ हाँ। इसमें देखिए क्या खास है। और Sir, इसमें Bell says when he is very sick. वेल से कहाँ से दिखे आपको? सर वो कह रहा है ना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं। नहीं, सर तो अगर वो ठीक है तो वो सब जो घर में करता है, पत्नी बच्चों की जो कंप्लेन है, तो आप देखिए ना, वो एक तरह का डेल्यूजन है उसका। सर इनका माइंड कितना डिस्ट्रक्टिव है। ये मतलब आप इतने कंटेम्पचुअस हो, आप गाली दे रहे हो, आप बैड वर्ड्स दे रहे हो, मार रहे हो, यू नो, प्लस यू वायलेंट। आई मीन थोड़ा एकदम सिफिलिटिक माइंड जैसा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बढ़ रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़िए। एब्यूसिव भी आएगा ना, एब्यूसिव आएगा, स्टैंडर्ड डिस्पोजिशन भी है। striking, बिल्कुल है। एज, डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी ठीक, आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर जब मैंने इस केस को लिया था तो उस समय मुझे इतना ही कुछ था, और इसी के बेसिस पर मैंने इसको एक दवा दी थी। उसके बाद का जो इसमें चेंजेज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग इस केस को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर डिलीरियम रिप्रोचफुल आएगा यहाँ पे। एनवी कंप्लेंट्स ऑफ एनवी क्वालिटी। डेलीरियम कंप्लेंट्स, डिलीरियम रिप्रोचफुल, दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है बार बार। सर वो रिप्रोच उतना इसमें नहीं है, वो तो चूंकि लेके लोग आए हैं, जाहिर है कि वो उनके आ तो गया है, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ आ तो गया है वो। जी सर। हाँ, तो इसीलिए वो जेलसी भी है क्या इसमें? पार्डन? जेलसी कि दूसरे बड़े पत्रकार बन गए और मैं एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, जेलस है इसमें, बिल्कुल जेलस है। एब्रप्ट है, गाली दे रहा है, आप देखिए सब कुछ है इसमें। इसका एक शेड ही अलग अलग किस्म का। और डिप्रेशन, सबसे ज्यादा कि डिप्रेशन से ग्रस्त है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी कुछ रह गया है, कमी है, और वो नहीं ले पाया है, तो ये सारे हालात हैं इसके। जब आदमी कुछ करना चाहता है और जब वो कुछ नहीं, खुद नहीं कर पाता और दूसरों को सक्सेस देखता है, तो फिर उसके अंदर ये चीजें पैदा होती हैं। हाँ, लेकिन इसमें कहीं से ये नहीं दिखा कि कुछ करना चाहता है। ये मुझे लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड अगर हम लोग खंगालेंगे तो ये कुछ करना शुरू से ऐसा रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ड्रीम एम्बिशंस कुछ दिख नहीं रहा है इस केस में। करने का मतलब दूसरों को देख के जलना ही, मतलब हमको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करके पाना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो ये सोचते हैं कि बैठे बैठे हमें मिल जाए और सामने वाले से अच्छा मिले, तो वो जेलसी में ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते और एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन वो इतना वायलेंट और एब्यूजिव नहीं होगा ना। अगर जेलस है तो एब्यूजिव अगर है तो आप देखिए कि वो कहीं ना फ्रस्ट्रेशन उसका उसको गाली, गुस्सा, झगड़ा, और सभी अपने दोस्तों से, मतलब अपने घर में जब नियरेस्ट बच्चे जो सबसे प्यारा होता है वो बच्चा होता है, उसके साथ भी मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। वही कमाता भी है लेकिन वही घर को तोड़ता फोड़ता भी है। इसमें डिप्रेशन के साथ वायलेंस भी है, डिप्रेशन के साथ वायलेंस भी है, वायलेंस भी है। क्लियर है। सर ये पुअर फील कर रहा है अपने आप में कि सब तो आगे निकल गए हैं लेकिन मुझ में कमी रह गई। डेल्यूजन पुअर है, पुअर फील कर रहा है। हमने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। मैंने जो काम किया था, मैंने ये इनके इस रूब्रिक्स पर ये काम किया था। एनवी क्वालिटी ऑफ अदर्स।
answer offensive, brings object, break bright object, delusion being abused, abrupt, abusive, confusion of mind, excitement. और इसको हमने लाइसिन दिया था। हायोसियामस भी इसके पास था, लेकिन हायोसियामस जैसा कुछ तो था नहीं इसमें। और लाइसिन से ये 4 साल तक बिल्कुल ठीक रहा था। ही इज ए नॉट वेरी गुड लॉयर, बट ही इज ए ठीक ठाक अच्छा खासा लॉयर है, और अच्छे खासे बिजनेस किए, इस बीच में काम वाम अच्छा किया, कुछ केसेज हम लोगों ने भी इसको दिए थे, और काफी समय तक ठीक रहा था। लेकिन अभी जब ये केस आया तो उसके बाद स्थिति बिल्कुल बदली हुई थी। वो देखिए, मैंने बताया कि वकील है पेशे से, इनकी पत्नी का फोन आया, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। मैं करीब 4-5 साल पहले का केस भूल भी गया था। गुस्से में गालियां भी बकते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि मेरी बेटी 15 साल की हो गई है, इन्हें बहुत समझाती हूँ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा संयम रखिए, लेकिन सुनते नहीं। ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे पड़ोसी हम लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। इनकी वजह से हम लोगों का पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब्ड है। ये जब काम से लौटकर घर आते हैं तो घर में शांत नहीं रहते, बेचैन रहते हैं, और कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ न कुछ वो अपने आप में बोलता रहता है। इनके मुंह में गाली हर हमेशा रहती है, ये उनकी पत्नी बता रही है। कहते हैं कि मैं महाकाल का भक्त हूं, साप दे दूंगा तो बचोगे नहीं। इनकी किसी से बनती नहीं है, सबसे बिगाड़ रहता है, गुस्से में घर में काफी तोड़फोड़ कर रखा है। थोड़ा बहुत और मैं बता दूं कि ये व्यक्ति अपने घर में, इनकी पत्नी बताती है कि वो परशुराम वाला फरसा रखता है और वो अपने सिरहाने रखता है। ये है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, और आप इसको सोचिए, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। जब ये मेरे क्लिनिक में आए तो उसके पहले ये मुझे काफी फोन कर रहे थे, लेकिन वो फोन पर 1-2 बार उन्होंने गालियां दी थी, तो मैंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया, फोन भी ब्लॉक कर दिया। तो 3-4-5 दफा लगभग फोन उनका किया होगा उन्होंने, मैंने फोन नहीं उठाया। तो जैसे ही वो हमारी यहाँ क्लिनिक में आए, एकदम उनका जो गुस्सा था, मतलब आपको मैं कोशिश करूंगा कुछ ऑडियो सुना दूं, लेकिन वो इतना एब्यूजिव बोल रहा था मुझे कि मैं ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा। थोड़ा सा आपको उसका ऑडियो सुनाता हूं। पहले आप इस पर काम करेंगे या फिर ऑडियो भी सुन लीजिए पहले, ठीक है ना? यही ठीक है सर। हाँ, थोड़ा इसका ऑडियो सुन लीजिए, बहुत थोड़ा सा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग वापस लौटते हैं। आराम से फोन 10 दिन से फोन क्यों कर रहे हैं? हर हमेशा इंसान खाली नहीं रहता। एक दिन खाली रहता, 2 दिन रहता, 10 दिन रहता। अपना काम है तो 10 और पटियाला उठाएंगे। जरूरत होगी तो हर कोई जाता है। हमारा जरूरत नहीं उठाएंगे, आपकी जरूरत होती है तो आप तैयारी से अकेले हैं, अकेले हर जगह मिलेंगे, हर जगह अकेले ही मिलेंगे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ आपको। रिकॉर्ड करो तुम। मैं क्यों रिकॉर्ड? तुम रिकॉर्ड करो। क्यों कर? तुम्हारा ट्रस्ट कौन फंसाया डॉक्टर? तुम रिकॉर्ड करो। कहाँ के लिए रिकॉर्ड करो? तुम रिकॉर्ड करो। मैं रिकॉर्ड 10 करोड़ रुपया कहाँ है बताए? अरे रिकॉर्ड करो तुम। अरे देखो करो रिकॉर्ड। आप ज्यादा हमारे तरफ हाथ हमारे तरफ उधर मोबाइल रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड। क्या देना पड़ेगा, करना क्या देना पड़ेगा। हम तुमको मार टैग लेंगे, हम गोली मार के लेंगे। हमारा पैसा हम दांत के लेंगे, हम गोली मार के लेंगे, मार के लेंगे गोली। रिकॉर्ड करो तुम, रिकॉर्ड करो तुम। तो ये आप देखिए कि कितना वायलेंट है पेशेंट। ये कह रहा है कि तुमने 10 करोड़ रुपया हमारा लिया है, नुकसान किया है, वो हमको दो और हम गोली मार के लेंगे। ये पेशेंट है। हेलो, बड़ा खतरनाक पेशेंट है सर। हाँ, अब देखिए क्लिनिक में क्लिनिक में आपको अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ बैठना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई करते हैं। सर ये तो अपने आपे से बाहर है ना, like he is behaving maniac. जी, You know, he is not sir talking sense.
अभी आप एक डॉक्टर के पास आए हो जहाँ भी अगर गुस्सा भी हो, देयर इज अ वे ना, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, आप 10 करोड़ लेके हैं कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, यू नो, मतलब उनका खुद का जो ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, उसको हम मेनिया की तरफ वी कैन टेक हिम यस यस, ये मैनिया रूब्रिक। है, हाँ बिल्कुल मैनिया है। हाँ लेकिन आप ये देखिए कि वो 10 करोड़ पे गया है, हाँ वो कोई 1 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा है, वो सीधे 10 करोड़ मतलब लेना पड़ेगा और हाँ रिकॉर्ड करो, तुम जो करना हो करो। हाँ, हाँ और बिल्कुल पूरा थ्रेट कर रहा है आपको, थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग भी है। थ्रेटनिंग टू किल है सर, हाँ थ्रेटनिंग टू किल, थ्रेटनिंग टू किल सर। हाँ, थ्रेटनिंग टू किल भी है। इसका रीजन आपने पूछा डॉक्टर अरुण की ये स्टेट में आया कैसे, कब ये बिल्कुल ठीक था और कैसे इसमें चेंजेस आए? मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों से जो ये लॉकडाउन है उसमें इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो इनकी पत्नी से फीडबैक मिला कि घर में पैसे वैसे नहीं है, ब्रदर से कुछ पैसा लेके आया है अपने, ये फैजाबाद के आसपास के का रहने वाला है, तो अपने ब्रदर से कुछ पैसा लेके आया था कि हम तुमको दे देंगे, और ब्रदर को पैसा दे नहीं पाया और उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। हो सकता है ब्रदर ने पैसे मांगे हों, ये भी हो सकता है, मतलब इतना डिटेल्स उसने नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि डॉक्टर साहब आजकल ये बहुत गुस्से में रहते हैं, गाला गलौजी करते हैं, और इनके अच्छा इनके साथ जो इनके बड़े अच्छे दोस्त लोग थे जो पिछली बार लेके आए थे, जो जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने उन लोगों से फोन डिस्कनेक्ट कर चुका था, कहा कि सबका हमने फोन अपने मोबाइल से हटा दिया है। तो ये इसकी तो सर अगर तो अब्यूजिव लेते हैं तो हम ब्रेट्रम आ जाती है, अगर थ्रेटनिंग लेते हैं तो टेरेंटुला आ जाती है मे बी। इसीलिए सर ये सब अपने आपने टेरेंटुला पढ़ा के मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो ये वेरेट्रम टेरेंटुला ये सब, लेकिन सर कुछ भी काम नहीं किया इस पर। अच्छा, इन दोनों दवाई ने काम ही नहीं किया। थ्रेटनिंग के नीचे है ना कंप्लीट में, थ्रेटनिंग किल टू, थ्रेटनिंग वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, सिंगुलर टेरेंटुला है जी, बिल्कुल टेरेंटुला है। इसीलिए मैंने कहा कि आपने टेरेंटुला पढ़ा के मुझे काफी कंफ्यूज। अब्यूजिव में है कॉलिंग नेम्स, स्कॉल्डिंग, इरिटेटेड, ब्रेट्रम सिंगुलर है। मैंने इसको टेरेंटुला दिया, काम नहीं किया। टेरेंटुला हमने इसको 201 तक दिया। ओके ओके, तो मैंने एक ऐसी केस सी किया था, वो था अब्यूजिव के अंडर ना, अब्यूजिव समबॉडी ऑन द रोड टू, अब्यूजिव रोड टू समबॉडी ऑन दी, कि सड़कों में वो कोई भी मिलता था गालियां निकालता था, वो कोनियम सिंगुलर है एक। हाँ, लेकिन सर ये सड़क पे बदमाशी नहीं कर रहा है। देखिए हाँ। इसने क्या बोला कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला नहीं आया था, इसके साथ पीछे लोग थे। हाँ। वो इसको संभालने के लिए आए थे, तो मतलब ये अकेला नहीं रह सकता, इसको फियर ऑफ अलोन भी है, ये अकेला नहीं रह सकता। ये जो ड्रामा कर रहा था वो अपने नोन से करता है, अननोन से ड्रामा नहीं करता है। तो ये था सर इसकी खासियत। और साफ दे दूंगा, मैं महाकाल का भक्त हूँ, ये सब मतलब ये इसका ये था। वेरेट्रम लग रहा है सर? हाँ, वेरेट्रम लग रहा है, कम्युनिकेशन विद गॉड एंड वो सब देख के। नहीं, इसमें और भी है, कम्युनिकेशन में और भी है। इसमें डॉक्टर साहब हमने जो इम्पोर्टेंट चीज देखा कि आते ही उसने कहा कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अच्छा, उसने आते ही कहा कि मतलब उसको और कोई दिक्कत नहीं थी, वो आया और कहा कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। उसके बाद ग्रेट पर्सन जी नहीं, पार्डन सर, डिलूजन ग्रेट पर्सन ही इज। हाँ वो तो है सर, वो महाकाल है ना, वो महाकाल साफ दे देगा, वो तो है ही सर। हाँ। ये हमने सर लिया इसमें सिंगल एक रूब्रिक है, डिजायर वॉच्ड टू बी, सिंगल रूब्रिक है, डॉक्टर सहगल ने हम लोगों को पढ़ाया था। कौन सा जी? डिजायर वॉच्ड टू बी, पहला रूब्रिक सर। अच्छा, सिंगल रूब्रिक है और सिंगल मेडिसिन है। इसका ये कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया, तुमने मेरा फोन लिया क्यों नहीं। बाकी सब चीजें वेरेट्रम, स्ट्रामोनियम सब आपको, टेरेंटुला सब दिखेगा इसमें, लेकिन ये जो ये सर अकेला रूब्रिक है, डिजायर वॉच टू बी, आपने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। जब आपको काम था तब आप पटियाला हाउस आते थे, देखिए इसका लैंग्वेज सुनिए, आपका जब काम होता था तो आप देखते थे, अभी मैंने आपको फोन किया आपने उठाया नहीं।
तो ये सर हमने लिया था, डिजायर, वॉच टू बी, रेस्टलेसनेस। अच्छा हाँ, रात में ये सारा ड्रामा करता था, वाइल्ड डेलीरियम एट नाइट, रात में ही एकदम वाइल्ड हो जाता है ये, रेस्टलेस है, जेलस है, जंप्स आउट ऑफ बेड। आप देखिए सर, वो घर से 25 किलोमीटर दूर से चल के सिर्फ मुझे ये बताने आया था कि तूने मेरा फोन क्यों नहीं लिया। ये रूब्रिक है सर, जंप्स आउट ऑफ बेड। ठीक ठाक था। उसकी पत्नी कह रही थी कि यहाँ तो ऐसा सर कुछ था नहीं, पता नहीं वहां जाके सर ऐसे कैसे किया। बाद में उसकी पत्नी बार बार माफी मांग रही है। तो दूसरा रूब्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे मिला सर, वो जंप्स आउट ऑफ बेड। अफ्रेड टू बी अलोन, ये अकेले नहीं रह सकता है। तो वो पीछे लोगों को जो लाया था उसको पीछे खड़ा किया हुआ था, और फिर यहां से सीन क्रिएट करके गया और फिर निकल गया। इंसिस्ट ऑन कॉन्स्टेंटली बीइंग वॉच्ड, कि आप मुझे देखो, मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। डिजायर वॉच टू बी जो है सर, मुझे तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप आ जाते हो, और अभी मतलब मेरा फोन तक नहीं उठाओगे। कर्सिंग इज extremely rude and abuse everyone, even his best friend। वो इस बात का भी ख्याल नहीं रख रहा है कि आप डॉक्टर हैं, आपने उसको ठीक किया है, वो किसी को भी अब्यूज कर सकता है। jealous of his nerves and cures everyone who speaks to her। उससे जो भी बात करेगा उसको कर्ज कर रहे हैं। हाँ, जो भी उसकी सेवा करता है उसको भी गालियां देगा, वो उसको भी कर्ज करे। इरिटेबिलिटी, वीकनेस विथ स्पीच, स्ट्रेंज। हमने इसको एक दवा दी सर, गैलिक एसिड। और गैलिक एसिड का सर इतना बेहतरीन असर हुआ, इतना बेहतरीन असर हुआ, बहुत ज्यादा अच्छी दवा नहीं है, मैंने शायद पहली बार यूज की, कि नेक्स्ट डे उसकी वाइफ का फोन आया कि सर हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने पुलिस नहीं बुलाई, आपने केस नहीं दर्ज कराया। नहीं तो पूरा ऑडियो आप सुनेंगे तो एकदम ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि आपके पास कोई चारा नहीं है आपको सिवाय उसको पुलिस में देने के। फिर सर हमने जब गैलिक एसिड पढ़ा तो बहुत अनकॉमन सी दवा है, बहुत रेयरली यूज होती है। इसमें आमतौर पर इसका जो डिटेल्स है कि इट इज वेल नोन एस्ट्रोजेंस, डेरिवेटिव्स ऑफ टैनिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉल्स ऑफ ओक एप्पल। जो एलोपैथी में इसकी जो यूजेस हैं वो लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं, खास करके हेमरेज रोकने के लिए, और पीरियड्स वगैरह में एक्सेसिव ब्लीडिंग जब होती है तब इसको यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग है सर, होम्योपैथी में जब इसका वो हुआ, और खास करके इसकी जो प्रूविंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैट्रिया मेडिका प्यूरा में थोड़ा बहुत इसका डिटेल्स है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें वीकनेस विथ इरिटेबिलिटी, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, जर्किंग ऑफ लिम्स, इचिंग ऑफ स्किन। आमतौर पर जो ट्रेडिशनली इस दवा को यूज करते हैं वो अस्थमा में कॉन्स्टिपेशन, डेबिलिटी, डेलीरियम, हार्टबर्न, हेमरेज, ऐसे केसेस में ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो इस मेडिसिन को बहुत इसका जो इम्पोर्टेंस समझा सर, वो डिजायर वॉच 2B से समझा। और इस दवा के 200 पोटेंसी के बाद इस पेशेंट में काफी शांति थी, वो नजर मिलाने की स्थिति में नहीं था, बात करने की स्थिति में नहीं था। एक अपने जो हम लोगों का कॉमन दोस्त है उसको उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, डॉक्टर साहब से माफी मांग लेना। तो कहा कि भाई तुम गलती की हो, तुम जाके माफी मांगो। लेकिन उस पेशेंट की हिम्मत नहीं हुई कि वो आके अभी बात करे, लेकिन अभी तक ठीक जा रहा है। तो हमने सर एक बहुत ही रेयर मेडिसिन रिस्क लेकर दिया था और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों से, खास करके डॉक्टर मान। मेरे को लगता है सर ऐसे तो किसी ने भी नहीं अप्लाई किया हो डिजायर वॉच 2B जैसे आपने अप्लाई कर लिया ना,
कि सर, वो चाहता था कि उसको अटेंड किया जाए। ऐसे कभी हमने सोचा नहीं कि डिजायर वॉच टू भी कॉन्स्टेंटली ऐसे लगाएं। क्योंकि सर इसको हमने लाइसिन दिया, फिर बाद में टेरेंटुला दिया और उससे कुछ बात बन नहीं रही थी। तभी सर हमने देखा, फिर एमएल सहगल की उस टीचिंग को याद किया, फिर मैंने उनकी मैट्रियामेटिका में देखा सिंगल रूब्रिक है सर, डिजायर वॉच टू। पर उस ऐसे हमें लग ही नहीं रहा कि हम ऐसे लगा लेंगे, इसको लगाते। बस सर चांस है सर, चांस है, चांस है सर, ये चांस है। और इस तरह की हम लोगों ने जो कोशिश की है, जैसे हमारे अशोक जी, आप सब लोगों ने मिलकर जो ये सिलसिला शुरू किया नॉर्थ इंडिया में, तो मुझे लगता है कि इस बहाने हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। बहुत मजा आता है सर ऐसे केसेस में, जब हम लोग इस तरह के केसेस में जहाँ के डॉक्टर, हमारी तो हालत खराब थी, हमारी तो घिघी बन गई, फिर मैंने डॉक्टर नीलू को, वाइफ को बुलाया कि भाई आप आओ, शायद आपको देखकर कुछ ये शांत हो जाएगा, लेकिन उनके साथ भी वो वैसे ही उंगली दिखा दिखा कर लड़ रहा था। तो उसका सर एक ही फोकस था कि फोन क्यों नहीं उठाया, और उसके बाद वो चुपचाप चला गया। बाकी चीजें सर उसकी गॉन हो गई। ये वाली चीजें प्रिडोमिनेंट थी कि आपने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। तो ये था सर मेरा आज का अभी हफ्ते भर पहले का, और एक दिन के अंदर जब मुझे उसका रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए। इसको और एक्सप्लोर करेंगे, इसकी फॉलोअप कभी अगले 15-20 दिन के बाद, फिर कभी किसी ऐसे ही सेमिनार में मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे। हमने लोगों से यही रिक्वेस्ट करना है, खास करके मेरा जो रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी ग्रुप में लोग हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, कि आप परफेक्ट मैट्रियामेटिका ऑफ माइंड और डॉक्टर फाटक, ये 2 किताबों को तो जरूर पढ़िए। उसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग के प्रैक्टिस में बहुत काम आ सकती हैं। आज का सर मेरा ये प्रेजेंटेशन था। आपके कुछ सवाल हैं तो हम उसको ले सकते हैं, अदरवाइज हम काफी लेट हो चुके हैं। ओवर टू अशोक जी, डॉक्टर राशि, और भी कोई फ्रेंड्स, या डॉक्टर मान सर आप कुछ कमेंट करें। मैंने भी कई बार देखा कि जब हमारी कॉमन रेमेडी से हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं और रिपेट्राइजेशन करते हैं, तो तीसरे चौथे नंबर पे कोई रेयर रेमेडी उसको फोकस करें, और यदि हम उसको पढ़ें तो हमारे केस बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली। मैं लेसर्गिक एसिड का एक केस सॉल्व किया था सर, जस्ट जॉब लगा था और उसको राइटर्स क्रैम्प आ गए थे जी, और स्ट्रेमोनियम, फास्फोरस, नक्स वोमिका देके हारा। दूर कहीं मुझे लेसर्गिक एसिड दिख रही थी, मैंने उसके रूब्रिक देखे पर उसको पढ़ा, मुझे लगा ये तो लेसर्गिक एसिड है, और फिर मैंने नासिक से मंगा के उनको दी, और वो लड़का आज अपने जॉब पे है, उसका राइटर्स क्रैम्प चला गया है। फैंटास्टिक। इसमें भी सर मुझे 2 ही चीज लगा, एक तो लगा कि भाई तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, दूसरा वो उठ के आ गया सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अच्छा, मैंने सर इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट दिया इस सिम्टम को कि मैंने उसका फोन ब्लॉक कर दिया था, तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो हो सकता है कि अगर मैं फोन सुन लेता तो शायद नहीं आता मेरे पास, लेकिन हमने उसका ब्लॉक कर दिया था, तो फिर वो जम्प्ड आउट ऑफ बेड और डिजायर वॉच टू बी, ये 2 रूब्रिक से मैंने इसको, इस मेडिसिन वो किया, और 200 पोटेंसी ने सर कमाल किया। उसकी फैमिली बाद में वो भी ऑडियो में कभी बताऊंगा, उसमें भी बहुत सारी पर्सनल बातें उनकी वाइफ शेयर कर रही। बहुत अच्छा पकड़ा जी, बहुत अच्छा, शानदार केस। थैंक यू। सुपरमैनिक था, तो वो तो मैनिक भी नहीं था, सुपरमैनिक था। सही बात। तो this is all from my side. I'm thankful to Dr. Maan sir and all friends. और हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे हम लोग अपने ग्रुप को और अपनी स्टडी को और भी ज्यादा शार्प करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम महीने में कम से कम एक रेयर मेडिसिन जरूर शेयर करें। और मान सर से भी मेरा रहेगा रिक्वेस्ट, मान सर के पास भी बहुत खजाना है पुरानी अपनी, वो झोली खोलेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। तो हम लोग इस सिलसिला को जारी रखेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मान सर को, अरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।